जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र सिन्हा हमारे YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह करंट अफेयर्स के महत्व को आप सभी भली भांति जानते हैं, आप इससे परिचित हैं। लेकिन अच्छे कंटेंट्स के अभाव में आपकी तैयारी आधी अधूरी रह जाती है और आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। साथियों, आपकी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे संस्थान के द्वारा हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को प्रतिदिन का जो लेटेस्ट अपडेट्स होगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के जितने भी मटेरियल्स होंगे वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। आप लोगों को अपलोडेड वीडियो मिल जाया करेंगे। साथियों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारे जो YouTube चैनल है जिसका नाम गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS है, आप लोग इसे YouTube में सर्च करें और वहाँ जाकर सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हो आप तक वो पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और आप वीडियो समय से देख सके। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है, आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स है 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में बने सबसे युवा खिलाड़ी। जी हाँ, याद रखेंगे नाम क्या है इनका, वैभव सूर्यवंशी। और IPL 2025 में है ना इनका चयन किया गया है। और कौन सी टीम ने इन्हें खरीदा है, तो इन्हें खरीदने वाली टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें खरीदा है। और कितने में खरीदा है, तो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स का दामन थामा है 1.10 करोड़ रुपए के साथ। जी हाँ, याद रखेंगे नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। और उम्र कितनी है इनकी, 13 वर्षीय। तो इससे कम आयु का कोई भी खिलाड़ी अब तक IPL में नहीं गया, अर्थात ये अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में कह सकते हैं IPL 2025 के लिए चयनित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का अगला करंट अफेयर्स होगा, दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने या कहाँ की सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा दिल्ली। और याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है, उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च करने का काम किया गया। साथियों, यहाँ एक दो बातें और आप लोगों को जान लेनी चाहिए। दिल्ली की अपनी विधानसभा है और वहाँ जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री है, तो वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वर्तमान की मुख्यमंत्री का नाम है आतिशी मारलेना। नाम जरूर याद रखेंगे, आतिशी मारलेना इस वक्त फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अगला जो करंट अफेयर्स होगा, लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना अभियान की शुरुआत की है। जी हाँ, याद रखेंगे लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना अभियान की शुरुआत की है। अब भाई साहब, ये शिवराज सिंह चौहान है कौन, तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में देश के कृषि मंत्री है। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, अगले जानकारी की ओर। और अगला जानकारी आप लोगों के लिए, दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। जी हाँ, जरूर नाम याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्राजील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दिनेश भाटिया। और दिनेश भाटिया भारत के IFS अधिकारी रह चुके हैं और ये अर्जेंटीना के साथ साथ अभी वर्तमान में उरुग्वे में वर्ष 2022 तक ये भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगली जानकारी है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नाम जरूर याद रखेंगे, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। अब ये ब्रह्मोस एरोस्पेस है क्या, तो दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये जो है रशिया और इंडिया का ये जॉइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उद्यम है। और ये जो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है ना, इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसी अनेक मिसाइल कार्यक्रमों में एक अहम योगदान देने का काम भारत की ओर से किया है। तो नाम जरूर याद रखें, एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी का नाम आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है, जम्मू और कश्मीर में 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। दोस्तों, जरूर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग हमारे देश का संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और संविधान दिवस मनाया कब जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जी हाँ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसे अपनाया गया था। और वर्ष 2015 से, जरूर यह भी याद रखेंगे, संविधान दिवस मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत कब से की गई? तो वर्ष 2015 से लगातार संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर की तारीख को मनाया जाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। और अब अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है? अब मैं आपको बता दूं, यहां से जो हमारा प्रश्न शुरू होगा, अगला जो 7-8 क्वेश्चन होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन क्विज के रूप में दे रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अभी से जो भी प्रश्न आएगा उसमें से 4 विकल्प भी आपको मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। और सही विकल्प का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में भी अपना उत्तर देना है। यदि आपका उत्तर सही होगा तो मैं आपके उत्तर को लाइक भी करूंगा और आपके उत्तर का मैं जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। जम्मू और कश्मीर में मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी, श्रीनगर। ऑप्शन डी, श्रीनगर। श्रीनगर में ये जो है संविधान दिवस 2024 समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, शशिकांत रुइया जिनका हाल ही में निधन हो गया। किनका निधन हो गया? शशिकांत रुइया का हाल ही में निधन हो गया। अब ये शशिकांत रुइया है कौन? ये एसआर समूह की सह स्थापना करने का इन्होंने काम किया था। को फाउंडर के रूप में हम लोग इनको जानते हैं, कहाँ के? एसआर समूह के। और शशिकांत रुइया जिनका हाल ही में निधन हो गया, यहां पे कह सकते हैं कि के साथ एसआर समूह की सह स्थापना किसने की थी? प्रश्न ये है, एक बार फिर से प्रश्न को आप समझ लेंगे। शशिकांत रुइया जिनका हाल ही में निधन हो गया, के साथ एसआर समूह की सह स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहां पे टाइटल तो सभी के रुइया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रवि रुइया। नाम जरूर याद रखेंगे, रवि रुइया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, भारत ग्लोबल फोरम के प्रमुख मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 का विषय क्या है? याद रखेंगे, भारत ग्लोबल फोरम के प्रमुख मध्य पूर्व और अफ्रीका 2024 का विषय क्या है? दोस्तों इसका थीम, इसका विषय क्या है? असीमित क्षितिज। जरूर याद रख लेंगे, असीमित क्षितिज, अनलिमिटेड हॉरिजन्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है। और भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। जी हाँ, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन है? जी हाँ, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? बियॉन्ड द हिग्स बोसोन। ठीक है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। अगर आप उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मानिक कोटवाल। क्या आंसर होगा दोस्तों? मानिक कोटवाल। जरूर नाम याद रखेंगे। मानिक कोटवाल के द्वारा पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन की जो रचना है वो की गई है, लिखने का काम किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल है, उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिसे 5 वर्षों के लिए रूढ़िवादी शासन में बदलाव आया है? जी हाँ, उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपको इसका उत्तर देना है। और साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यामांडू ऑरसी। याद रखेंगे, यामांडू ऑरसी जो है उन्हें उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। और हमारा आज का अगला सवाल है खेल जगत से जुड़ा हुआ सवाल। और यह सवाल क्या है भाई? यह सवाल है, अमेरिकी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर। जी हाँ, किस देश की मैं बात कर रहा हूं? अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं। तो अमेरिकी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर और 2 बार की विश्व कप विजेता एलिसा नेहर, नाम याद रखना है, एलिसा नेहर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। एलिसा नेहर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो साथियों जैसा कि ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ही
आंसर का हिंट कर दिया गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है अमेरिकी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर। तो खैर ये सवाल ही बहुत सा आसान सा हो गया, आप लोगों को अपना आईक्यू लेवल भी जरूर बढ़ाना चाहिए और इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ में अनुबंधित किए जाने के बाद आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? जी हाँ, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं आपको इसकी जानकारी देनी है। और आईपीएल से रिलेटेड है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हो चुका है। फिर भी प्रश्न के रूप में इसे देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं ये कहाँ के? अभी मैंने डिस्कस किया था, बिहार के रहने वाले हैं। और कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 1.10 करोड़ में। कौन सी टीम के साथ? राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ। जरूर याद रखेंगे दोस्तों। जब आईपीएल की डिस्कशन हो रही है तो यहां आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि आईपीएल 2025 में इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत। जी हां, जरूर याद रखेंगे, ऋषभ पंत। और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ रुपए के साथ कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया है और वाकई में 27 करोड़ रुपए एक बहुत ही बड़ी राशि है। और ऋषभ पंत को हम सभी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से बढ़िया खेले, हम लोग ऐसी कामना करते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा प्रश्न, यदि आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। दोस्तों प्रश्न है महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर, यानी प्रश्न है किस देश की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की गोलकीपर और 2 बार की विश्व कप विजेता एलिसा नेहर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। एलिसा नेहर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करती है, यह प्रश्न है। यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, तो इस प्रश्न की चर्चा हमने बीच में की है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों मन लगाकर अपनी तैयारी में लगे रहिए, आने वाले दिनों में सफलता सुनिश्चित कीजिए। और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई के साथ जय हिंद, जय भारत।